नमस्कार साथियों, सामान्य विज्ञान के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। चलिए जीव विज्ञान के आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के अंदर दिखाई देने वाली धागे जैसी संरचनाओं को कहा जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं ए तारक केंद्रक, बी गुणसूत्र, सी स्पिंडल फाइबर, डी उक्त में से कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन बी सही होगा। जब कभी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब क्रोमेटिन पदार्थ गुणसूत्र में संगठित हो जाता है। क्रोमेटिन केंद्रक द्रव्य में महीन धागे के समान जाल जैसी रचना होती है। अब देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। अर्धसूत्री विभाजन होता है। हमारे ऑप्शंस हैं ए विभज्योतक कोशिका में, बी संवहन कोशिका में, सी जनन कोशिका में, डी कायिक कोशिकाओं में। यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्र संख्या का नियमन तथा क्रॉसिंग ओवर द्वारा आनुवंशिकी पदार्थों का स्थानांतरण होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप संतति कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या होती है। यहाँ हमारे ऑप्शंस हैं ए वही रहती है, बी आधी हो जाती है, सी 2 गुना हो जाती है, डी 4 गुना हो जाती है। यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप युग्मक कोशिकाएं बनती हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। निषेचन के बाद बनी कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पुनः 2 गुनी हो जाती है, जिससे प्रत्येक पीढ़ी में जीवों की गुणसूत्र संख्या मात्र कोशिका के समान स्थिर बनी रहती है। अब देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। किसके द्वारा पहली बार अर्धसूत्री विभाजन की खोज की गई थी? हमारे ऑप्शंस हैं ए फ्लेमिंग, बी ऑगस्ट वीजमैन, सी एडवर्ड वॉन, डी हार्टविग। यहाँ ऑप्शन डी सही होगा। 1876 में जर्मन जीव वैज्ञानिक ऑस्कर हार्टविग द्वारा समुद्री अर्चिन में पहली बार अर्धसूत्री विभाजन की खोज की गई थी, जबकि 1883 में एडवर्ड वॉन बेंडेन द्वारा एस्केरिस में गुणसूत्रों के स्तर पर इसका फिर से वर्णन किया गया था। अब देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? हमारे ऑप्शंस हैं ए वॉल्टर फ्लेमिंग, बी जोहानसन, सी फार्मर और मूर, डी नॉल और रस्क। यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। मियोसिस शब्द 1905 में जे.बी. फार्मर और जे.ई. मूर द्वारा दिया गया था। यह ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है कमी। अब देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। किसने सर्वप्रथम प्रजनन और वंशानुक्रम के लिए अर्धसूत्री विभाजन के महत्व का वर्णन किया था? तो यहाँ हमारे ऑप्शंस हैं ए थॉमस हंट मॉर्गन, बी ऑगस्ट वीजमैन, सी एडवर्ड वॉन, डी हार्टविग। यहाँ ऑप्शन बी सही होगा। प्रजनन और वंशानुक्रम के लिए अर्धसूत्री विभाजन का महत्व 1890 में जर्मन जीव वैज्ञानिक ऑगस्ट वीजमैन द्वारा वर्णित किया गया था। ऑगस्ट वीजमैन ने कहा था कि यदि गुणसूत्रों की संख्या को बनाए रखना है तो एक द्विगुणित कोशिका को 4 अगुणित कोशिकाओं में बदलने के लिए 2 कोशिका विभाजन आवश्यक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं कहलाती है। हमारे ऑप्शंस हैं ए अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस, बी समसूत्री विभाजन माइटोसिस, सी ए तथा बी दोनों, डी उक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही होगा। समसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया है जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं। यह विभाजन जीवों में वृद्धि एवं उत्तकों की मरम्मत में सहायता करता है। समसूत्री विभाजन में मातृ कोशिकाएं विभाजित होकर 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनाती हैं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। माइटोसिस शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? हमारे ऑप्शंस हैं ए वॉल्टर फ्लेमिंग, बी जोहानसन, सी फार्मर और मूर, डी थॉमस हंट मॉर्गन। यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। 1882 में वॉल्टर फ्लेमिंग द्वारा माइटोसिस शब्द दिया गया था जो कि ग्रीक शब्द मिटोस तना धागा से लिया गया है। अब देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। कैरियोकाइनेसिस है ए केंद्रक का विभाजन,
बी गुणसूत्रों का विभाजन, सी कोशिका द्रव्य का विभाजन, डी कोशिका विभाजन। यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही होगा। कोशिका विभाजन के दौरान एक कोशिका के केंद्रक का दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होने की प्रक्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। साइटोकाइनेसिस है, हमारे ऑप्शंस हैं ए केंद्रक का विभाजन, बी गुणसूत्रों का विभाजन, सी कोशिका द्रव्य का विभाजन, डी कोशिका का विभाजन। यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। अब देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन कोशिका पट्टिका द्वारा साइटोकाइनेसिस को दर्शाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए जंतु कोशिका, बी पादप कोशिका, सी विषाणु कोशिका, डी उक्त में से कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन बी सही होगा। पादप कोशिका में साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य का विभाजन कोशिका प्लेट निर्माण द्वारा होता है, जबकि जंतु कोशिका में साइटोकाइनेसिस खांच निर्माण द्वारा होता है। अब देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। साइटोकाइनेसिस शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? हमारे ऑप्शंस हैं ए वाल्थर फ्लेमिंग, बी जोहानसन, सी फार्मर और मूर, डी चार्ल्स ओटिस विटमैन। यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही होगा। साइटोकाइनेसिस शब्द सर्वप्रथम 1887 में चार्ल्स ओटिस विटमैन द्वारा दिया गया था। अब देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। गुणसूत्र के सिरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमारे ऑप्शंस हैं ए गुणसूत्र के सिरे पेलिकल कहलाते हैं, बी गुणसूत्र के सिरे सेंट्रोमियर कहलाते हैं, सी गुणसूत्र के सिरे टेलोमियर कहलाते हैं, डी गुणसूत्र के सिरों को क्रोमेटिड कहते हैं। यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। गुणसूत्र के सिरे टेलोमियर कहलाते हैं। गुणसूत्र का सबसे बाहरी आवरण पेलिकल कहलाता है। इसमें एक जेली सदृश पदार्थ भरा रहता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में गुणसूत्र की पूरी लंबाई में दो समानांतर कुंडलित धागों के समान रचना होती है जिसे क्रोमेटिड कहते हैं। गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड जिस स्थान पर एक दूसरे से संयोजित रहते हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस प्रकार के कोशिका विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस, बी समसूत्री विभाजन माइटोसिस, सी ए तथा बी दोनों, डी उक्त में से कोई नहीं। यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही होगा। क्रॉसिंग ओवर एक ऐसी प्रक्रिया है जो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के प्रोफेज प्रथम की पैकेटीन अवस्था के दौरान होती है। क्रॉसिंग ओवर क्रोमेटिड के बीच आनुवंशिक सामग्री या गुणसूत्र खंडों के आदान प्रदान के द्वारा होता है। क्रॉसिंग ओवर के परिणाम स्वरूप संतति में ऐसी विशेषताएं विकसित होती हैं जो माता पिता से भिन्न होती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सर्वप्रथम क्रॉसिंग ओवर का पता किसने लगाया था? हमारे ऑप्शंस हैं ए थॉमस हंट मॉर्गन, बी ऑगस्ट वीजमैन, सी जोहानसन, डी हार्टविग। यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही होगा। 1911 में अमेरिकी आनुवंशिकविद थॉमस हंट मॉर्गन ने फल मक्खी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसओवर का पता लगाया था। ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।